Dear students, I am Pallavi Gaur from Agrawal Public Inter College. In previous class, हम लोग ने पढ़ा था सेल के बारे में, देन सेल थ्योरी के बारे में. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका शेप एंड साइज ऑफ सेल. There are different type of organisms are present, and different type of cells are present in organism. That is number one है आपका smallest cell. Smallest cell is known as PPLO, जिसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं एंड माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं. इनकी डायमीटर 0.1-0.3 माइक्रोमीटर की होती. नेक्स्ट आपका है लार्जेस्ट सेल, जिसको ऑस्ट्रिच एक्टिव भी कहते हैं. उसकी डायमीटर आपकी मेजरमेंट होती 135 माइक्रोमीटर-170 माइक्रोमीटर. देन लॉन्गेस्ट सेल आती है जो कि नर्व सेल होती है, वो 90 सेंटीमीटर-1 मीटर की होती. ठीक है. स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ, जिसका फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा. लार्जेस्ट सेल आपकी ऑस्ट्रिच एग है. लॉन्गेस्ट सेल आपकी नर्व सेल. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेल्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट in cells? Types of cells. There are two types of cells are present. Number one, prokaryotic cell. Number two, eukaryotic cell. Number one, prokaryotic cell. What is prokaryotic cell? Pro means होता है primitive. And karyon means होता है nucleus. Number two, eukaryotic. U means होता है well developed. And karyon means होता है nucleus. There are two types of cells present, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Number one है आपकी prokaryotic cell. मैंने आपको बताया है कि pro means होता है primitive and karyon means होता है nucleus. Eukaryotic cell means U means well developed and karyon means nucleus. So यहाँ पर बात हो रही है karyon की, मतलब nucleus की. तो जो इन सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो प्रिमिटिव टाइप होगा, मतलब वो वेल डेवलप्ड नहीं होगा. फिर यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप्ड होगा या ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. नंबर वन पे आ जाइए, प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल का फर्स्ट कैरेक्टर है मींस आपका कैरियन जो था वो न्यूक्लियस था और वो प्रिमिटिव टाइप का था. मींस यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है. अब न्यूक्लियस के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. ऑल आर एब्सेंट. ऑल पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस आर एब्सेंट. थर्ड पॉइंट क्या होता है, इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. 70s टाइप्स ऑफ ribosomes are present. 70s types of ribosomes are present and S means होता है suitable coefficient. ये नंबर ऑफ रोटेशन को डिफाइन करता है. फोर्थ पॉइंट है कि एक्सेप्ट ribosomes all cell organelles are absent. Except ribosomes all cell organelles are absent. Means आपके कई सारे टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक
mitochondria, plastids, and ribosome, leucoplast, आपका chromoplast, chloroplast, वेरियस टाइप्स के। तो केवल इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होगा, ऑल सेल ऑर्गेनेल है, मतलब जितने भी ऑर्गेनेल है वो एब्सेंट होंगे। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जाम्पल होता है आपका इसका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्सेट्रा। ठीक है। प्रोकैरियोटिक में आपका नंबर 1 पॉइंट है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, all parts of nucleus is absent, 78 type of ribosomes are present, except ribosome all cell organelles are absent. Number next, eukaryotic cell. मैंने आपको बताया था कि यू मीन्स क्या होता है, वेल डेवलप, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कैरियन की बात हो रही है, तो वो आपका न्यूक्लियस कहलाता है। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। मैंने आपको बताया कि इसका जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप्ड होगा। सो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सेकेंडली, अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट है, मतलब पूरा न्यूक्लियस प्रेजेंट, तो न्यूक्लियस के जितने भी पार्ट्स होंगे, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया एंड न्यूक्लियोलस हो गया, वो सब प्रेजेंट होंगे। ऑल पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। अब मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें 70s राइबोसोम्स होते हैं, इसमें 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ETS राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। मैंने उसमें बताया था कि एक्सेप्ट राइबोसोम ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे राइबोसोम्स हो, चाहे आपका प्लास्टिड्स हो, ल्यूकोप्लास्ट हो, सब इसमें प्रेजेंट होंगे। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। इसमें भी कई एग्जाम्पल होते हैं। इसके एग्जाम्पल आपका है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। स्टूडेंट्स, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रोकैरियोटिक में आप, कभी कभी ऐसा होता है कि ये होता है कि जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक में आपने प्लांट सेल रख दिया या जो एनिमल सेल यूकैरियोटिक में रखते हैं, ये गलत हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक में मैंने एग्जांपल बताया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक का मैंने बताया प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो ये आपके टाइप्स ऑफ सेल्स हो गए, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब मेन क्वेश्चन जो आता है, जनरली इसका जो मेन क्वेश्चन आता है वो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में आता है। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस between prokaryotic and eukaryotic cell. मैंने अभी आपको बताया था प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें ट्रू न्यूक्लियस आपका न्यूक्लियस जो है आपका प्रेजेंट होता है। अब डिफरेंस लिखने का तरीका, आप छोटे पर से आ रहे हो कि आप 2 सेगमेंट में डिवाइड करते थे सेक्शन में, अब आपको 3 सेगमेंट में, जिसमें आपको कैरेक्टर्स लिखना है। अब
प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल देख लीजिए क्या होता है। अब इसका साइज, नंबर 1, कभी कभी क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ thickness, on the basis of ribosomes and then आपका इसमें क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो स्मॉलर होती है, ये लार्जर होती है। सेकेंड है आपका सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, यूकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। मतलब कि आपकी प्लांट सेल में वो चीज प्रेजेंट होगी बट एनिमल सेल में वो चीज एब्सेंट होगी। थर्ड पॉइंट है राइबोसोम। मैंने आपको अभी प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि राइबोसोम्स कितने टाइप के प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होगा एंड यूकैरियोटिक में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम होगा। फिर इसका जो मेन पार्ट था वो न्यूक्लियस था। अब मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक में वो प्रिमिटिव टाइप का है, तो इसमें वो चीज एब्सेंट होगी और इसमें प्रेजेंट होगा। तो इसमें आपका यूकैरियोटिक में जितने भी सारे न्यूक्लियस के पार्ट्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि इसका बैक्टीरिया, एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव जो सेल हैं उनका एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, देन आपका जो यूकैरियोटिक सेल है इसका एग्जाम्पल है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब इसके डिफरेंस है, जैसे साइज है। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, तो इसकी सेल वॉल कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक की थिन होगी, यूकैरियोटिक की थिक होगी, बट आपकी एनिमल सेल में वो चीज एब्सेंट होगी। राइबोसोम्स है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस है मेन जो इसका कैरेक्टर वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, इधर प्रेजेंट होता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन ही, जैसे आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं। सेल ऑर्गेनल मैंने आपको प्रोकैरियोटिक में प्रीवियस आपको टॉपिक पे बताया था कि प्रोकैरियोटिक में एक्सेप्ट राइबोसोम ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। इसमें मैंने बताया था कि इसमें सारे और सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थैंक यू।